फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो चैनल है भक्ति और स्टडी का दोनों साथ में ही है। तो आइए आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताया था। जो नहीं देखे हैं जाकर के मेरे चैनल पे देख लें। अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने दिया था। भारत के चारों दिशाओं में पीठ यानी मठ का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो शंकराचार्य जी ने करवाया था। उत्तर दिशा में ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और पूरब में गोवर्धन पीठ जो है पुरी यानी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात राज्य में स्थित है। शंकराचार्य के मतों को कई विद्वानों ने काटा यानी गलत ठहराया है। शंकराचार्य जी का कहना था कि मतलब अद्वैतवाद और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि ईश्वर दो हैं। और ये जो थे ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। निम्काचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना की है। वल्लभाचार्य जी जो थे शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत दिए और पुष्टि संप्रदाय की रचना की, स्थापना की। रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिए और ये श्री गणेश की स्थापना करते हैं। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन जो था सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में था, वहीं से प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है रामानंद को जाता है। किन्हें जाता है? रामानंद को। ये सगुन धारा के वैष्णव संत थे। रामानुज जो थे सगुन धारा के और फिर क्या थे? वैष्णव जी के मानने वाले वैष्णव संत थे। तुलसीदास जो थे राम भक्ति के थे और ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किस भक्ति के थे? राम भक्ति के। तुलसीदास जी की रचना जो है कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये सबसे प्रमुख है। विट्ठल स्वामी जो थे वो कृष्ण भक्ति के थे और सूरदास जो थे वो भी कृष्ण भक्ति के थे। सूरदास जी की जो रचना है वो सुरसागर है। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति तुकाराम ने फैलाया, मतलब प्रचार प्रसार किया। गुजरात में कृष्ण भक्ति नरसिंह मेहता जी ने फैलाया। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? शिवाजी के। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में प्रचार जो किए हैं वो भक्ति आंदोलन का कौन किए हैं? चैतन्य महाप्रभु ने किए हैं। हरि कीर्तन प्रारंभ किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने किया और ये कृष्ण भक्ति के थे। विट्ठल स्वामी के शिष्यों को क्या कहा जाता है? अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप में सबसे प्रमुख जो थे वो सूरदास जी थे। रामानंद के सभी शिष्यों में से सबसे प्रमुख जो थे वो कबीर थे। और फिर विट्ठल स्वामी के अष्टछाप में से प्रमुख कौन थे? तो सूरसागर थे। सगुन राम भक्ति धारा के कवि भक्त जो है प्रमुख रूप से तुलसीदास और त्यागराज जी हैं। सगुन कृष्ण भक्ति धारा के कवि यानी भक्त जो हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन है? सूरदास, तुकाराम, मीराबाई, नरसिंह, विट्ठल, अष्टछाप और चैतन्य महाप्रभु। इतने जो हैं क्या है? कृष्ण भक्ति धारा के हैं और सगुन हैं। कुछ प्रमुख शिष्य एवं उनकी जातियाँ। कबीरदास जी की जो जाति थी वो जुलाहा था। रैदास जी का चमार जाति के थे। धन्ना जाट जाति के थे। पीपा राजपूत, सेन, नाई, साधना, कसाई। अब आते हैं सिख धर्म की ओर। गुरु नानक देव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में 15 अप्रैल 1469। ननकाना साहिब जो कि वर्तमान पर कहाँ में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये बाबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? बाबर के। गुरु नानक अपना अंतिम समय कहाँ बिताएं? करतारपुर साहिब में बिताएं। गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था शुरू किया, यानी कि पंक्ति में खाना खिलाने का जो कार्यक्रम है सिख धर्म में अभी भी है, लेकिन पहले सबसे पहले जो शुरू किए थे वो किसने किए थे? तो गुरु नानक देव ने। और गुरु अंगदेव जो दूसरे गुरु हुए
लंगर व्यवस्था को सुचारू किया, मतलब कि सुचारू ढंग से इसको अस्थायी रूप से कर दिया। अमरदास जी जो थे कुप्रथा का विरोध किए, विवाह प्रणाली ये सब का विरोध किए। गुरु रामदास जो थे अकबर के समकालीन थे। रामदास अकबर के समकालीन थे और अकबर ने मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन अमृतसर के सरोवर के लिए दिए थे। गुरु अर्जुन देव हरि मंदिर का निर्माण करवाएं और रंजीत सिंह ने इस पर स्वर्ण का चादर चढ़ाया, जब से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। इनकी रचना है आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु हरगोविंद छठे गुरु जो हुए अकाल तख्त और नागड़ा किलाबंदी इन्होंने ही करवाया था। नागड़ा यानी ढोल का, और किलाबंदी अपने किले को घेरा था। गुरु हरकिशन चेचक से इनकी मृत्यु हो गया था। और गुरु हर राय जो थे दारा सिकोह से अच्छा संबंध था इनका। गुरु तेग बहादुर अकबर द्वितीय को शरण दिया और औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दिया। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? तो जहांगीर खुसरो ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब खालसा सैनिक की इसने स्थापना किया था और इनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में। धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन का पूरे अच्छे से। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।